साथियों, जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे आप जो टैक्स की पेमेंट करते थे, चाहे आप एडवांस टैक्स पे करते हों या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हों, इनकम टैक्स 1961 में जो तरीका था आपका पेमेंट करने का, अब वो तरीका थोड़ा सा बदल गया है। अब जब आप पेमेंट करेंगे एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। और वहाँ पर अगर आपको कोई एडवांस टैक्स की पेमेंट करनी है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट करनी है, तो वो कैसे कर पाएंगे, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और फाइनेंशियल ईयर 26-27 से मीन्स जो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 तक चलेगा, तो उसके अंदर आप कैसे पेमेंट कर पाएंगे, चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको एडवांस टैक्स की पेमेंट जो है वो कैसे की जाएगी वो बताऊंगा, और साथ ही साथ सेल्फ असेसमेंट टैक्स की अगर करनी होगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोनों ही इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। तो जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन नज़र आएगा, ई फाइल का ऑप्शन जो है वो नज़र आएगा। जैसे ही ई फाइल पे क्लिक करेंगे तो नीचे आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन नज़र आएगा। तो जैसे ही मैं ई पे टैक्स पे आऊँगा और इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कुछ आपको इस तरीके से पेज नज़र आएगा। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आ रहा है पहले, और नीचे आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 आ रहा है। तो इनकम टैक्स 1961 एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए। अर्लियर असेसमेंट ईयर इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। मतलब अब असेसमेंट ईयर 26-27 की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 की। मीन्स जो फाइनेंशियल ईयर आपका जा चुका है, जिसकी आईटीआर अभी आप 31 जुलाई तक फाइल करेंगे, ये उस ईयर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एडवांस टैक्स तो आप पे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 का टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो चुका है। तो एडवांस टैक्स हमेशा ड्यूरिंग द ईयर ही पे हो पाता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन चूज़ करेंगे अगर आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करना होगा। मीन्स जब आप अपनी आईटीआर फाइल करने जाएंगे, आईटीआर फाइल करते हुए सपोज आपका टीडीएस कटा था 1 लाख रुपये, और आपका जो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद टैक्स बना वो 1,10,000 रुपये बना, तो वो 10,000 की पेमेंट आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स के द्वारा पे करेंगे। बट यह मैं बात कर रहा हूँ एडवांस टैक्स की। तो एडवांस टैक्स के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर वाले ऑप्शन पे आना पड़ेगा, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पे। यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर 26-27 मीन्स मेरा फाइनेंशियल ईयर जो सॉरी फॉर टैक्स ईयर 26-27 मीन्स जो मेरा अभी करंट फाइनेंशियल चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 26-27, इसका अगर आप एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं तो कैसे पे कर पाएंगे। तो चलिए इस पर क्लिक करें, आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करें। उसके बाद देखिए आपको ऊपर ऑप्शन नज़र आएगा राइट हैंड साइड में न्यू पेमेंट का। न्यू पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको शुरू में ही ऑप्शन नज़र आ जाएगा इनकम टैक्स, जहाँ पे आपको लिखा है एडवांस टैक्स 100, सेल्फ असेसमेंट टैक्स 300, ये सब जो है आपको यहाँ नज़र आएगा। आप जो है इस पर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे न्यू पेमेंट पे आएंगे। यहाँ पर टैक्स ईयर आपको लेना है 26-27। टाइप ऑफ पेमेंट में आपको एडवांस टैक्स लेना है 100। उसके बाद इसको फर्दर कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, तो आप जो भी एडवांस टैक्स पे करना चाहते हैं टैक्स में जाके उसकी अमाउंट फिल कर दीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक 100 रुपीज़ की पेमेंट करने के लिए बता देता हूँ। मैंने 100 रुपये फिल कर दिया। अब मैं जो इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन आपके पास नेट बैंकिंग का है। तो नेट बैंकिंग में आप देख सकते हैं इतने सारे बैंक हैं। उसके बाद आपको अदर बैंक का ऑप्शन भी है, या इसके अलावा देख सकते हैं आप पेमेंट गेटवे, अगर आप यहाँ HDFC बैंक से पेमेंट करेंगे। दूसरा आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, देखिए ऊपर आप जाएंगे, पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग UPI एंड क्रेडिट कार्ड। आप अपने गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ जाएंगे। इन ऑप्शंस में जाके कोई भी बैंक में चूज़ करके आप UPI वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूँ नेट बैंकिंग के थ्रू। तो नेट बैंकिंग में मैंने ऊपर सेलेक्ट कर लिया, देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में नेट बैंकिंग मैंने लिया और ICICI बैंक ले लिया। अब मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद देखिए आपकी पेमेंट डिटेल आ गई है। टैक्स ईयर 26-27 आ चुका है। अब देखिए यहाँ अब आपका टैक्स ईयर इसलिए लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि पहले क्या था, 1961 जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट चलता था। बट अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अंदर अभी असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया है। इसलिए केवल वो टैक्स ईयर की ही बात करता है, जो कि मेरा फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं आप, जो कि 26-27 है। आप थोड़ा नीचे आएँ, देख सकते हैं 100 रुपये की पेमेंट। अब पे नाउ पे चले जाएँ। उसके बाद इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करें। आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं आई एग्री पे क्लिक करें और अब इसको सबमिट टू बैंक कर दें। तो जैसे ही सबमिट टू बैंक करेंगे, देख सकते हैं आपका इस तरीके से कुछ चालान जनरेट हो गया। नीचे आएँ, अब इसको पे एज रिटेल यूज़र कर दें। उसके बाद आपका यहाँ नेट बैंकिंग के जाके लॉगिन करके आप जो है इसकी पेमेंट कर सकते हैं। बट मैं आपको ऑप्शन दूंगा कि अगर आप गूगल पे और फ़ोनपे से पेमेंट करें तो वहाँ पे आप जो है UPI का ऑप्शन चूज़ कर लें और सीधा आप गूगल पे से, फ़ोनपे से अपनी टैक्स की पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, अब आप
फाइनेंशियल ईयर 26-27 से जो पेमेंट करेंगे वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग करेंगे, जहां पर आपका फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, केवल टैक्स ईयर की ही बात की जाएगी, जो कि मेरा 26-27 है। तो इस तरीके से आप भी अपने टैक्स की पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।